हर हर महादेव। मैंने देखा है कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं। अब उन्होंने काम इस जन्म में ऐसा कुछ किया नहीं होता, लेकिन यह मेरे पास आने के बाद वो ना अपना नया जीवन मांगती हैं, नया शरीर मांगती हैं। नया शरीर का क्या मतलब होता है कि मुक्ति, मोक्ष। तो मुक्ति और मोक्ष के बाद नया जीवन मिलता है, जो ऊपर के लोक में वो जीवन जीता है फिर। ठीक है। अब ये मिलना संभव नहीं होता, पर वो प्रार्थना करती है मेरे से आकर कि हमें दिलाओ। तुमने काम ही ऐसे नहीं किए होते, फिर तुम मरने के बाद यहाँ पर आ जाते हो। क्योंकि ऐसे लोगों को ढूंढती हैं सोल जो उन्हें देख सकती हैं, बात कर सकती हैं। तो वही हाल हो रहा है, और इस समय में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। जो लोग मरते हैं फिर वो आकर, किसी को कपड़े नहीं मिले हैं, किसी को नया जीवन चाहिए, तो नया जीवन मिलता है। पर जिसने जो अच्छे कर्म ही नहीं करे उसको नया जीवन हम कहाँ से दिलाएं, कैसे दिलाएंगे। लोग जीते जी तो कुछ ढंग का काम करते नहीं, जब मर जाते हैं फिर यहाँ आ जाते हैं मेरे पास। फिर कहते हैं कि भी हमें नया जीवन दिलाओ, हमें ये करो, हमें वो करो। कुछ आत्माएं ऐसी आती हैं जिन्हें मैं भगा देती हूँ, तो अपने घर से, तो फिर उसके बाद वो अपने जो उनका परिवार होता है ना उसका जीवन छीनना शुरू कर देती हैं। तो ये जीवन छीनना कैसे शुरू करती हैं कि मैटर नहीं करता, आपने तिरामी भी कर दी है अच्छे से, धूम धड़ाके से करियो, अच्छा पैसा लगा के करियो, लेकिन ये मायने नहीं रखता। क्योंकि आप उसके कुछ भी करते हो तो वो उसका जो कर्म का जो ओरा बना हुआ होता है ना उसका, वो ये लगा लो आपके साथ सोल जी रही है। और वो क्या करती है, वो धीरे 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 आपके जीवन को भी शून्य बनाती चली जाती है। ठीक है। कुछ होता है कि परिवार में से जाते हैं, पहले 80 80 90 साल के होके जाते थे, तो उनका जो तेज होता था, कोई तप होता था, तो वो आगे के अपने उसमें देते चले जाते थे। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। इस समय हो रहा है, लोग यहाँ मरते हैं और वहां फिर अपने परिवार का ही जीवन छीनने में उनकी ऊर्जा लगनी शुरू हो जाती है। क्योंकि वो आपको उसी अवस्था में ले जाना चाहते हैं जिस अवस्था में वो जी रहे हैं। तो इस भूल में मत रहना कि आपने अच्छे से तिरामी कर दी है या कुछ कर दिया है तो वो भटकेगा नहीं। मैंने ऐसी सारी बहुत सारी सोल्स देखी हैं जो उसके बाद भी भटक रही हैं। ठीक है। तो फिर यहाँ आती हैं, फिर कहती हैं कि भैया दिलाओ हमें, तुम्हारा मुक्ति और मोक्ष क्यों दिलाएं, कैसे दिलाएंगे, जीते जी तुमने काम नहीं किए ऐसे, फिर कैसे दिलाएंगे। कोई आत्मा आके कहती है कि भैया हमें कपड़े नहीं मिले हैं, हमारे पास कपड़े नहीं है, हम कैसे चेंज करेंगे। तुमने जीते जी अगर दान ही नहीं करा है कुछ, तो तुम्हें कैसे मिलेगा। तो कई लोग होते हैं मरने से पहले तो अपने कपड़े वगैरह वो डोनेट कर रहे होते हैं। तो उन्हें लगता है हाँ हमने पुण्य कर दिया, क्या हमने डोनेट कर दिया, हमने पुण्य कर दिया। वो पुण्य नहीं हुआ आपका, वो किसी भी तरह से पुण्य में नहीं गिना जाता। जितने भी मरते हैं ना, ज्यादातर लोग यही करते हैं कि जाने से पहले
क्योंकि अवस्था पता लग जाती है ना, तो वो सोचते हैं कि हम अपने कपड़े वहाँ डोनेट कर देते हैं, नौकरों को दे देते हैं, इधर दे देते हैं, उधर दे देते हैं। तो ये देने से आपको कोई पुण्य लगने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आपने कुछ अपने जीवन के लिए, ठीक है, जीवन की उसके बाद के लिए अगर कुछ नहीं किया है तो आपको क्या मिलेगा? आप भटकोगे ऐसे ही। कई सोल्स तो ऐसे मैंने देखी हैं कि बिना क्लोथ के घूम रही हैं। क्यों घूम रही हैं? क्योंकि जीते जी उन्होंने कुछ किया ही नहीं डोनेट। तो जब आप जाने से पहले ही आपको ये चीजें क्यों याद आती हैं? पहले क्यों नहीं आता है? फिर आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? ऊपर के लोक में आप कैसे रह सकते हो? नहीं रह सकते आप। और कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। कई लोग ऐसा कहते हैं ना अपने वीडियो में कि प्रार्थना करो उनके लिए तो हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर किसी का पुण्य बहुत स्ट्रोंग होता है तब जाकर ऐसा होता है। पुण्य स्ट्रोंग होता है तब। तो ये करके कोई फायदा नहीं होता है। मैं कितनी आत्माओं को तड़पते हुए देख रही हूँ चीज के लिए। उन्हें परमात्मा के दर्शन करने हैं जो होते नहीं है। कैसे होंगे तुम्हें उनके दर्शन? क्योंकि आपने कुछ काम ही नहीं किया है उनके दर्शनों के लायक। कैसे होंगे? जैसे एक सगा भाई अगर सगे भाई की संपत्ति हड़पता है, पैसा खा जाता है, तो वो उसके घर में अगर बेटी है, तो अगर वो उसका जब ससुराल चुनता है तो वो ऐसा चुनता है जो उसकी बेटी जहाँ पर पनपती नहीं है, दुख ही दुख उठाती है। तो वो अपने दामाद का चुनाव गलत करता है। ये उस हिस्से को खाने के बाद का वो होता है। तो इंसान अगर यहाँ अपने कर्म किया और वहाँ आपकी संतान पर असर पड़ा, ये होता है इसमें। तो सोचो आपने इस दुनिया से जाने के बाद के लिए अपनी सोल के लिए क्या किया है। इसमें करना पड़ता है। मैंने खुद भटकते हुए देखे हैं लोग। वो आके फिर वो करते हैं, मुक्ति दिलाओ। तो करना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये लगता है ना कि आपने कन्या का दान कर दिया तो आप पुण्य पा जाओगे, लेकिन आपने वहीं इस उसमें गलत चुनाव कर दिया, लड़की को ऐसे घर में भेज दिया जहां वो दुखी है, तो आप नरक के भागी बने हैं। कन्यादान करने के बाद आप नरक जाओगे। नरक आप भोगोगे 200%। और ये जब होता है जब आप सगे भाई की संपत्ति लेते हो, हड़प लेते हो ना, तो तब ये होता है। ज्यादातर के साथ हुआ है ये। तो वहां आपकी लड़की दुख उठाएगी उठाएगी। यहाँ आदमी सोचता है कि हाँ मैं अपना इतना बढ़ा लूं, ठीक है, एक उसको एक अगर मूल्यवान चीज मिली है तो उसके बदले मैं इसकी सारी वो ले लूं तो मैं भी हो जाऊं। तो अगर आपने गलत उसका चुनाव कर लिया है अपनी लड़की के लिए, गलत घर का और गलत दामाद का चुनाव जो हो गया है, वो उसके तहत आपका दिमाग चलेगा। जब आपने अगर ऐसा हड़पा है तो आप गलत दामाद चुनोगे और उसका जो पाप है वो आपको लगेगा। और फिर आप वो पाप लगने की वजह से वो आप नरक में जाओगे। तो ये मत सोचना कि आपको कन्यादान करने से पुण्य मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है।
ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर शादी नहीं हुई है, किसी ने रुकावट कर दी है, तो इसलिए नहीं हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई आपके उसमें रुकावट डाल रहा है, शादी के उसमें कोई रुकावट डाल रहा है, तो ये आपके भाग्य के लिए अच्छा है। क्योंकि